किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट। महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां और कब्रों को। इस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया? पंचतंत्र। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। पूरा पाषाण काल था, उस समय जो आदि मानव थे उनका मनोरंजन का साधन शिकार हुआ करता था। शिकार। निम्न में से किसकी चल्कोलिथिक एज कहा जाता? निम्न में से किसकी चिल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। स्वप्रवासवाद के लेखक हैं भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उस स्रोत का नाम बताएं उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पढ़ो। मिलिंद। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्रह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं व जौ। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? हरिशेन और हर्ष। इन्वेस्टिंग के लिए आज भी काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है?
रुद्र दमन। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से द पेरिस ऑफ द इरिशियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडु। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। रामेश्वरम, द्वारका, सारनाथ, महाकाल। रामेश्वरम तमिलनाडु ए में 2, ठीक है। द्वारका गुजरात बी में 3, ए में 2, बी में 3, पहला राइट। मालवी माघव के लेखक थे? भवभूति। मालवी माघव के लेखक थे भवभूति। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो मैग्नन मानव। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित हैं? हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित है? सिंधु व झेलम नदी के। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विल्किंस। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगोरा ताम्रपाषाण। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगोरा ताम्रपाषाण। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? भारत में निम्न में आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल या नगर संस्कृति। 4, 3, 2, 1। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। पुलकेशिन फर्स्ट का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखदत्त। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? क्रमवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र है इन सभी के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्धों के लिए। दैनिक भास्कर ऐप में आपका स्वागत है। कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म गीता है, राइट है। मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद, जैन बाइबल नहीं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा
एक सही सुमेलित नहीं है। कर्पूर्ण मंजरी हर्ष मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। तांबा। प्राचीन भारत में वोधे कौन थे? वोधे कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति। बोरोबुदुर किसका स्थल है? जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप है। निम्न में से किसकी चल्कोथिलिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को। स्वप्रवासवाद के लेखक हैं भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पढ़ो।